परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज वचन लाया हूँ आशीष का। कि परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं और मनुष्य भी चाहता है कि हम भले चंगे रहें। तो परमेश्वर की कुछ आज्ञाएँ हैं जिसको आपको मानना है। तो परमेश्वर क्या आज्ञा दिए हैं उसे आप ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और वचन 15 क्या कहता है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। प्रभु ने क्या दिखाया है? जीवन, मरण और हानि, लाभ सब प्रभु ने दिखा चुके हैं। किनको दिखाए हैं? आप इसराइलियों को देखेंगे तो इसराइली लोग दासत्व में थे। जो मिस्र था, मिस्र के दासत्व में थे। वो बहुत परेशान थे। खाने को तो सब कुछ मिलता था, अच्छे परंतु उनके कोई मजदूरी नहीं मिलता था और वो ईंटा पाथते थे। जब उनके लड़के होते थे तो उसको मार दिया जाता था। बहुत ही परेशानी में थे। तो परमेश्वर से लोग प्रार्थना किए, कहें कि हमारे पूर्वजों के परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुने और हमें इस जो समस्या में है छुड़ाए। तो परमेश्वर मूसा के द्वारा छुड़ाते हैं और जंगल 40 साल तक घुमाते हैं। फिर परमेश्वर उनको दिखाते हैं कि देखो जीवन, मरण, हानि, लाभ क्या है। फिर परमेश्वर का एक वायदा होता है जो आशीष का देश है। उस आशीष के देश में जाने से पहले परमेश्वर उन सब से कुछ आज्ञाएं देते हैं जिसको आप सुने। क्या आज्ञा है? लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहते हैं। मनुष्य भी चाहता है कि हम भले चंगे रहें, आशीषित रहें, हमारे पास कोई बीमारी परेशानी ना रहे और हम सब अच्छे से रहें। तो जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर का, जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तब वो सारी आशीषें हमें मिल जाएगी। यदि हम आज्ञाओं को न माने और मनमानी चाल चले तो क्या वो आशीष हमें मिल सकता है? मेरे प्यारों, कोई भी व्यक्ति परिश्रम करता है तो परिश्रम का फल मिलता है। अगर वो परिश्रम ना करे तो कैसे फल मिल सकता है? यहाँ परिश्रम करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर उन जो हमारा चाल चलन है उस पर विशेष बल देने को कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, नियमों को मानो, विधियों को मानो। अगर मानते हैं तो हम उस देश के आशीषित होते हैं। अगर हम आशीष को ना माने तो वह भी आज्ञा सुने। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं का दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। परमेश्वर पूरी बातों को बता दिए कि अगर आशीष आपको चाहिए तो आशीष के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे और हम सोचेंगे कि पराये देवता की ओर चले, वहाँ हमको फ़ायदा हो रहा है, जैसे आपका पड़ोसी करता है, यदि आप ऐसी मन की बात को अगर जोड़ते हो तो आप दंड के अधिकारी हो सकते हो। लिखा है कि तुम नष्ट हो जाओगे। अगर हमें परमेश्वर छुड़ाए हैं, हमको आज़ाद किए हैं, हमको पवित्र किए हैं, आज हम वो फिर गंदे काम करें तो निसंदेह परमेश्वर हमको नष्ट भी कर सकता है, छोड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें आशीष चाहिए, हम भले चंगे रहें तो हम उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं को हम माने और निरंतर उसकी महिमा में चलते रहे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मिश्रा या आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।